प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का, हर गरीब का, हर अमीर का, हर धर्म का, हर मजहब का, हर गांव का, हर शहर का, हर राज्य का, हर देश का, वो परमेश्वर एक है और जो उसके मुख से निकलता है वह पूरा होगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। आज ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थ के पवित्र नाम में मांग लेंगे, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। जब हम आमीन कहें और प्रेज लॉर्ड कहें, हर सुनने वाला इस बात को कान खोल कर सुने और अपनी जुबान को खोले और इन वचनों को जोर से चिल्लाकर बोले, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का अभिषेक उस पर जाए। सुनिए, आज हम वचन पहले पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 19वां अध्याय, उसकी 31 से 36 आयत तक आपकी बेटी पढ़ेगी। इसलिए कि वह प्यारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उसकी टांगें तोड़ दी जाएं, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वह उतारे जाएं, ताकि सब्बत का दिन वह क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह सब्बत का दिन बड़ा दिन था। अंत सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची थी, और वह जानता है कि वह सच कहते हैं कि तुम विश्वास करो। सुनिए, ये वचन हो सकता है हमने पहले भी आपको बताया है, हजारों लोगों ने बताया है, कूलर बंद कर दो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन इसमें कुछ खास बात क्या है? खास बात ये है कि इसमें कुछ ऐसा वचन है जो परमेश्वर चाहता है कि हम, यानी कि उसके सेवक, आपको थोड़ा सा और खुलकर समझा दें। वो कहता है इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। तैयारी का मतलब होता है जैसे आपके घर में, आपके परिवार में कोई त्योहार का दिन मनाया जाता है या कोई शादी ब्याह का दिन आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? उस त्योहार को, उस दिन को मनाने से पहले अपने घर में सामग्री ले आते हैं, लोगों को संदेशा देते हैं और घरों को सजाते हैं। हालेलुया। उसको तैयारी का दिन कहते हैं। वो कहते हैं कि आज के दिन, तैयारी के दिन, सारी घर की सफाई कर दी जाए। यानी कि उस समय की बात अलग हो जाती है कि लोग जो क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, आज उनको उतार दिया जाए
और वो क्रूस पर नहीं रहने चाहिए। हालेलुया। और बात, लेकिन उसके साथ में एक प्रथा थी कि क्रूस से उतारने से पहले उनको मरना जरूरी होता था। ये नहीं होता था कि क्रूस पर इनको चढ़ा दिया और छोड़ दिया ताकि वो मरते रहें, ऐसा नहीं होता था। उनको क्रूस पर उतारने से पहले मृत्यु में होना जरूरी होता था, और उसके लिए अगर वो नहीं मरते तो उनकी टांगें इतनी बुरी तरह से तोड़ी जाती थी कि वो दोबारा कभी खड़े होने का स्वप्न भी नहीं देखना चाहते थे। कितनी गहरी और बुरी सजा दी जाती थी कि एक तो क्रूस पर चढ़ा दिया, हाथों पैरों में कील ठोक दिए, लहू उसका सारा निकल गया, मरना वो मरने से भी बदतर हो जाता है। हालेलुया। तब उन्होंने उस समय के गवर्नर, यानी कि जो समय का उस राज्य का राजा बना हुआ था पिलातुस, उससे इजाजत मांगी कि शाम का समय हो चुका है, सूर्य डूबने वाला है, इसलिए सूर्य डूबने से पहले इनको उतारा जाए, इनकी टांगे तोड़ दी जाएं ताकि ये किसी काम के ना रहें और लोगों को इस बात की शिक्षा मिले कि वो पाप करने से तौबा करें। यही यीशु चाहता है कि हर आदमी अपने पापों से तौबा कर ले ताकि उस सजा का हकदार ना हो सके। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, अब बड़ा दिन आने वाला है, सबके मन में चाहत है कि जाकर ढोल बाजों के साथ नाचना गाना है, उस समय के धार्मिक या धर्म स्थलों में जाना है, पूजा अर्चना करनी है, पाठ पूजा करनी है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। इसलिए इस दर्द भरे दिन से छुटकारा पाया जाए और जिनके ये रिश्तेदार हैं, इनकी लोथ या लाशें या मृतक देह उनको सौंप दी जाएं, वो रोते चिल्लाते रहे। राइट, सुनिए। तब सिपाहियों ने आकर, यहां बहुत गहरी बात है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सिपाहियों ने आकर एक कैदी की टांगें तोड़ दी, इतनी बुरी तरह से कि वो अगर थोड़ा बहुत मरा हुआ था तो उसने दुआ की, प्रभु अब मुझे मार दे, मैं अब और नहीं सह सकता, उसको छोड़ दिया। अब बीच में यीशु आता है, एक लाइन में 3 खड़े हैं, यहां लिखा है उन्होंने दूसरे की टांगें तोड़ी। यीशु को बीच में क्यों छोड़ दिया? आप सोचो इस बात को कि यीशु की जो सलीब थी उन दोनों के बीच में थी। ये साफ हर जगह पे लिखा गया है कि यीशु के साथ 2 बुरे लोगों को सलीब पर चढ़ाया गया, जो उसके एक दाहिनी तरफ दूसरा बाएं तरफ था। इसका मतलब तीनों लोग एक लाइन में थे। अगर उन्होंने एक की टांगे तोड़ी तो साथ में दूसरे की भी टांगे तोड़नी चाहिए थी, फिर तीसरे की बारी आती। लेकिन परमेश्वर जानता था, क्योंकि यीशु ने कहा था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लेकिन एक और जगह लिखा है कि तू, दाऊद कहता है कि तू उसकी देह को सड़ने नहीं देगा। अगर यीशु की टांगें तोड़ दी जाती तो ये वचन अधूरा हो जाता कि उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई थी। भजन संहिता में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। हम आपसे एक बात कहते हैं कि ये पक्षपात क्यों किया गया। लेकिन ये पक्षपात नहीं था, ये परमेश्वर की मर्जी थी कि वो उसके पुत्र की देह को छूने की हिम्मत न करे और उसका वचन पूरा हो कि उसकी एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी और उसकी देह को वो सड़ने नहीं देगा। कहां की बात,
कहां पहुंच जाती है। सुनिए, जब उसने उन सिपाहियों ने यीशु को हाथ लगाने से मना कर दिया, तो वो तीसरे डाकू के यानी कि तीसरे उस लोग बंदे के पास पहुंच गए जो यीशु के अगली साइड में बंधा हुआ था, स्लीप पर टंगा हुआ था। उन्होंने उसकी भी टांगे तोड़ी ताकि वो भी मर जाए। और टांगे तोड़ने का मतलब है कि उनकी टांगों के सिवाय शरीर की हड्डी हड्डी तोड़ दी जाती थी। केवल टांगे लिखी गई है। असलियत में हम जानते हैं कि ये बात वहां नहीं लिखी, लेकिन उनके शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दी जाती थी। क्यों? पुलिस वाले उस समय बहके होते थे। उनके लिए खुशी का दिन था, क्योंकि जितने कोई चोट मारता था उतनी उसको शाबाश मिलती थी। लेकिन यीशु को किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस समय वहां था। यीशु का आत्मा परमेश्वर के पास था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यानी अभिषेक उस समय यीशु के ऊपर था, और उसने उनको यीशु के पास नहीं आने दिया। लेकिन शैतान इस बात को जानता था, मनुष्य इस बात को नहीं समझ सकते थे। बेशक कुछ चेले वहां थे, यूहन्ना था, पतरस था, कुछ और भी हो सकता है छुप के देखते हो। सब यही देख रहे थे कि एक डाकू की टांगे तोड़ी गई हैं, दूसरे की टांगे तोड़ी गई हैं, अब यीशु की बारी है। वो सोचते होंगे यीशु ने उनसे कहा था कि वो सलीब पर चढ़ाया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, कील ठोके जाएंगे, मर जाएगा, उसको गाड़ा जाएगा, फिर वो जी उठेगा। अब ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य थे। बेशक वो प्रेरित चुने गए थे, बनाए गए थे प्रभु की ओर से, लेकिन उनको बेशक समझ दी गई थी इस बात की, स्वर्ग के राज्य के भेदों की। यीशु ने खुद अपने मुख से उनसे कहा था। फिर भी शैतान उनके मन पर थोड़ा बहुत असर डालकर उनको विचलित कर देता था कि देखो तुम्हारे यीशु को अब ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो डरकर छुपे रहे, कोई मुंह नहीं खोल सका, लेकिन यीशु की देह को किसी ने छुआ नहीं। शैतान ने एक सिपाही के मन में घुसकर भाला लिया, जल्दी से यीशु के पांजर में, ये पांजर होता है जो हमारी हड्डियां होती हैं, इसमें जोर से मार दिया। लेकिन भाला इस तरफ से मारा गया क्योंकि यहां दिल होता है। हालेलुया। अब दिल में भाला चला गया। अब दो बातें वहां और हो गई। क्या? कि उसके भाला मारने से यीशु की देह में से लहू और पानी निकला। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर का आत्मा वहां था, तो शैतान की जरूरत कैसे पड़ गई कि वो भाला मारे? अब वो भाला इसलिए लगा था क्योंकि परमेश्वर शैतान के काम को कभी रोकता नहीं, और वो उसकी मर्जी से ही सब कुछ करता है। भाला मारने का अर्थ ये था कि उसके चेले जो देख रहे थे वो देख लें कि लहू और पानी मुर्दे में से नहीं निकलता, लहू और पानी जीवित में से निकलता है। हालेलुया। अब आप सोच के नहीं परख सकते हैं, अगर कोई आदमी आपके एरिया में मर गया है तो आप उसको सुई या ब्लेड से या चाकू से थोड़ा सा छेद करके देखिए, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, केवल हवा निकलेगी। क्यों? उसका लहू और पानी और जो कुछ उसमें होता है सब कुछ हवा बन जाता है। जब उसको आग लगाई जाती है तो वो उसमें से छूंक करके निकल जाता है, यानी कि उसकी आत्मा तब निकलती है जब उसका शरीर आग में फट जाता है। हालेलुया। अब ये बात जो आपने सुनी है, इसकी सच्चाई आपको और बताते हैं। उसमें क्या लिखा है कि जिसने यह देखा उसने क्या किया?
वह जानता था कि सच कहता है उसकी गवाही भी सच्ची है। अब किसने देखा था? जिसने भाला मार दिया उसने लहू पानी निकलते देखा था। अब वो बहुत हैरान था। यहाँ एक पास्टर कभी कभी एक छोटी सी बात बताता है कि जिसने भाला मारा था वो युद्ध में कभी घायल हुआ था और उसकी एक आंख जाती रही थी। अब जो धार पानी और लहू की उसमें से निकली तब उसके छींटे उसकी आंख पर पड़े और उसकी आंख खुल गई। ये दृष्टांत कहीं है नहीं, ये एक पास्टर राजीव मसीह हैं, वो कई बार सुनाते हैं। हमने आपको उसके बारे में पहले बताया भी था। सुनिए, ये बात को छोड़िए, लेकिन अपनी असली बात पर आइए कि तुम भी विश्वास करो। क्या विश्वास करना है? कि लहू और पानी जीवित में से निकलता है, मुर्दे में से नहीं निकलता। यीशु मसीह मरा ही नहीं था, उसका शरीर इंतजार में था गाड़ा जाए ताकि परमेश्वर का आत्मा उसमें आकर समा जाए और वो जी उठे। क्योंकि उसने कहा था कि वो अपनी मर्जी से अपना प्राण देता है और अपना प्राण लेता है, और उसके हाथ में परमेश्वर ने सारा राज्य कर दिया था। यानी कि उसके आत्मा जब वापस आया उसमें, तब उसको पूरा अधिकार भी मिल चुका था कि जाओ और संसार में राज्य करो। हालेलुया। सुनिए, अब सुनिए, ये विश्वास आपने करना है कि ये बातें पवित्र शास्त्र की वो बात पूरी हो कि उसकी हड्डी कोई तोड़ी ना जाएगी। हमने ये पहले आपको इसीलिए बताया था कि भजन संहिता में लिखा है कि कोई हड्डी उसकी नहीं टूटती जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और परमेश्वर पर भरोसा करता है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी को अपने अंग संग महसूस करता है, प्राप्त करता है। दूसरी बात, हड्डी ना तोड़ी जाएगी, कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन एक वचन आपको और पढ़ाते हैं, बड़ा दूसरा, लूका की अंजील का कितना 10 का 21वां वचन। उसमें बड़ी गहरी बात है। जब हम ये वचन पढ़ रहे थे तब किसी ने हमको मैसेज में भेजा था। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, क्या स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। बालक का मतलब होता है जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं और उन बातों को सोचते हैं कि प्रभु उनको इन बातों का अर्थ बताए। सुनिए, उसी घड़ी वह पितर आत्मा में होकर आनंद से भर गया। ये उस वक्त की बात नहीं है, ये वचन उससे पहले का है। लेकिन जो बात इसमें कही गई है वो आपके लिए एक गवाही बन जाएगी। क्या? उसने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है। संसार में आजकल किसी को कोई बात पूछ लीजिए, वो अपने आप को संसार का सबसे ज्यादा ज्ञानवान पुरुष कहता है, समझदार, अक्लमंद, अपना सीना ठोक कर कहता है कि वो ही समझदार है और किसी को अकल ही नहीं। किसी का मतलब है कि वो परमेश्वर को भी उनमें मिक्स कर देता है। लेकिन आगे क्या लिखा है कि बालकों पर प्रकट किया। अभी हमने बताया कि बालक जरूरी नहीं कि छोटे होते हैं। बालक वो होता है जिसकी समझ काम नहीं करती और वो परमेश्वर की ओर देखता है कि उसको कौन ये बातें समझाएगा। ये किन संसार के ज्ञानी और
महान पुरुष, संसार के महान पुरुष इन बातों को नहीं समझ सकते। वो इस पवित्र शास्त्र को बुरा समझते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इन्होंने इसको पढ़ लिया तो उनके सारे जो ज्ञानवान पुरुष उनके भीतर में घुसे हुए हैं वो सब दौड़ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन एक बात और बताएं कि ज्ञानवान क्या होता है। ज्ञानवान के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है जिसको हर बात का ज्ञान होता है और कुछ नहीं होता। आप जानते हैं कि दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की हर बात मालूम होती है कि अब परमेश्वर क्या करेगा, क्या करने वाला है, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं देता। हालेलुया। इसलिए वो अपनी हर बात को करने में सक्षम रहती हैं, क्योंकि उनके पास सामर्थ होती है, लेकिन वो किसी को मार नहीं सकती। बस दूसरी बात, वो कहता है हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा था। अब पिता को अच्छा क्या लगा था, वो तो सलीब पर भाले से भेद दिया गया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमने बताया कि वो मरा नहीं था, वो जीवित था। उसका मुख से निकला वचन पूरा होना था कि मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण देता हूं और अपना प्राण लेता हूं। अगर वो मर जाता तो शरीर मिट्टी हो जाता, उसका लहू और पानी सूख जाता, तब परमेश्वर को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता। इसलिए परमेश्वर ने उन सिपाहियों को यीशु की देह को छूने नहीं दिया। यीशु की देह को पता किसने छुआ था? यूसुफ नामक एक जो अरमतिया का रहने वाला धनी पुरुष था। यीशु का ऐसा चेला था जो अपने आप को छुपा के रखता था। हालेलुया। अब आप सोचिए कि परमेश्वर की बात आपको कौन सी आपके हृदय में छुपी है। हालेलुया। ताकि आपका जिस्म, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका आत्मा, आपकी सोच, आपका एहसास, आपका बोलना चालना, काम करना, उठना बैठना, चलना फिरना, सब परमेश्वर की निगाह में आ जाए और वो आपको जांचे परखे और आप पर अपना अभिषेक डाले। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको परमेश्वर अभिषेक से भरे, समझ दे अपनी और अपनी शांति दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।